हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हैं पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र के टॉप 5 प्रश्न। तो इसके पहले भी मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन करवाए हैं, तो वो वीडियो भी ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति संसद की समिति है और संसद की समिति को दो भाग में विभाजित किया गया है। एक होता है प्राक्कलन समिति और एक होता है लोक लेखा समिति। तो पूछा जा रहा है कि प्राक्कलन समिति में कितना सदस्य होता है। तो प्राक्कलन समिति में होते हैं 30 सदस्य, और जो कि कौन से होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति क्या है भाई? तो ये सरकार को मतलब क्या करता है, वित्तीय नीतियों पर सुझाव देता है। और इसको ध्यान रखिएगा कि यह सबसे बड़ा समिति है, यह सबसे बड़ी समिति है। और लोकसभा के इसमें 30 सदस्य होते हैं। बात करते हैं कि क्या बोलता है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो उसमें होते हैं 22 लोक लेखा समिति, इसमें होते हैं 22, और जिसमें कि 15 किसके होते हैं? तो 15 होते हैं लोकसभा के सदस्य और 7 होते हैं राज्यसभा के सदस्य। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि प्राक्कलन पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? जुड़वा बहन तो किसे कहा जाता है? तो ये लोक लेखा समिति को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो ये सब क्या है? आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात। तो बारी बारी से जानते हैं। तो अनुच्छेद 360 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 360 में ही है वित्तीय आपात का वर्णन। पूछ लेगा कि वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? तो भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। ध्यान रखना है कि एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। बात करते हैं अनुच्छेद 356 की। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो कि 132 बार लग चुका है, ध्यान रखना है। उसी तरह अनुच्छेद 352 में क्या है? तो अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात कितनी बार होती चलता है? 3 बार। तो ये तीनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा, लेकिन पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। और गेंदा में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बिहार का राजकीय फूल है। और ये भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो कमल। उसी तरह भारत का पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तब हो जाता है सत्यमेव जयते। और रुपया क्या है? तो भारत की मुद्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संसद का अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है? यानी कि जब संसद का अधिवेशन शुरू होता है तो किससे शुरुआत होता है, ये पूछा गया है। तो शुरुआत किससे होता है? शुरुआत होता है जन गण मन से, यानी कि जन गण मना से। तो जन गण मन का पूछ लेता है गायन का समय। तो गायन का समय क्या हो जाएगा? 52 सेकेंड। यही पूछता है कि संक्षिप्त में गायन का समय क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? 20 सेकेंड। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर बताया है। फिर पूछ लिया जाता है कि जन गण मन कब गाया गया था? सबसे पहले है ये राष्ट्रगान है, जो कि कब गाया गया था सबसे पहले? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? 1911 में। ये चीज़ भी ध्यान रखना। रचनाकार कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। उसी तरह वंदे मातरम कब गाया जाता है? जब भारत के संसद के अधिवेशन का क्या होता है? समापन होता है। तो समापन टाइप में वंदे मातरम गाया जाता है, जो कि राष्ट्रगीत है। और ये सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1846
1896 में, ये भी ध्यान रखना है। और ये कहाँ गाया था, तो ये भी कलकत्ता अधिवेशन में ही, लेकिन 1896 में। और पूछ लेगा कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। झंडा गीत की बात आती है तो झंडा गीत क्या था हमारा, जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और एक श्यामलाल गुप्ता जी इसके रचयिता हैं, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रारूप समिति तैयार कब किया गया था। तो प्रारूप समिति तैयार हुआ था कब, अक्टूबर 1947 में। प्रारूप तैयार कौन किया था, प्रारूप तैयार कौन किए थे, तो ये BN राव किए थे। कब किए थे, तो अक्टूबर 1947 में। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जब बात अध्यक्ष की आएगी तो भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। और क्या बोलता है, प्रारूप समिति से पूछ लिया जाता है कि प्रारूप संविधान में प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुआ था। तो बहस कितने दिन तक हुआ था प्रारूप पर, यह भी ध्यान रखिएगा, 114 दिन तक हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में क्या, तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि 9-10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किए थे। राजेंद्र प्रसाद जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किए थे। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे टॉप 5 क्वेश्चन लेके दूसरे सब्जेक्ट के साथ। अगर मेरा आपको अच्छा लगता है सॉल्यूशन करवाना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।